Hello guys, how's it going? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? लेट मी नो। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सो वी कैन स्टार्ट। वालेकुम सलाम, हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्या? ज़रा जल्दी से बताइए। ओके। दस गाइस, एक मिनट में मैं अभी लाइव स्टार्ट कर दूंगा। मतलब स्टार्ट हो चुका है। एक मिनट में हम अपना एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें चालू करेंगे। अभी भी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अभी भी मैसेजेस भेज रहे हैं। इट इज़ इंसेन। लास्ट एंड टाइम पे आके आप लोग अगर मैसेज भेजोगे, एंड टाइम पे 12 बजे की क्लास है। एक हफ्ते से मैं अगर आप लोगों को चिल्ला रहा हूँ कि भाई ज्वाइन होना है तो पहले से करो। एक हफ्ता नहीं, इनफैक्ट 2 हफ्ते से, 15 दिन पहले मैंने ये डाला था। ठीक है। आप लोग इतना सो के आओगे, इतना सो के करोगे तो मैं अपना क्लास लूँ या फिर आप लोगों को बताते रहूँ कि कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है। इतना बार बोलने के बाद भी, इतने मैसेज डालने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी। प्लीज टेल मी इन इंग्लिश। नहीं, पूरी क्लास होगी हिंदी में होगी।
अनबिलीवेबल। गाइस व्हाट्सएप चैट से सब लोग बाहर निकलो जल्दी से, ग्रुप में आओ जल्दी, क्या बोलते हैं फेसबुक के वहां पे लाइव है। और किसने ये चालू किया? एवरीबॉडी एग्जिट राइट नाउ, सारे लोग एग्जिट मारो यहाँ से वॉइस चैट से, और फेसबुक ग्रुप में आओ, लाइव है वहां पे। ओके सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत भी एक्चुअली खराब है। आई वाज गोइंग टू कैंसिल द क्लास बट देन आई वाज लाइक के या बट देन आई वाज लाइक के नहीं, आप लोगों को मैंने इतना बोल के रखा है, सो आई विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है। All right, guys. So my name is Chef Kashif, and I've been teaching people for more than 3 years. ठीक है। और मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया हुआ है स्कूल फॉर यूरोपियन पेस्ट्री से। I've been to सीखने के लिए I've been to Thailand, I've been to Malaysia, I've been to Singapore, and this is my studio, Mezzo Dolce. And I will show you guys, थोड़ा सा मैं स्टूडियो की झलक दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। सो दिस इज माई स्टूडियो। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते भी है। सो दिस इज द होल सेटअप। इट्स अ वेरी बिग स्टूडियो। इट्स इन मुमरा। सो वी डू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास करते हैं हम। तो ये मेरा जो है पूरा स्टूडियो है। तो स्टूडियो को हम स्टूडियो की तरह यूज करते हैं, इंस्टीट्यूट की तरह यूज करते हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए। एंड देन वी ऑल्सो गिव इट ऑन द रेंट एज वेल। अगर किसी को रेंटल बेसिस पे चाहिए होता है तो रेंटल भी देते हैं हम उसको। ठीक है। All right. So guys, I want this session to be interactive. That means कि आप लोगों को मुझसे बात करते रहना है इसमें। ठीक है। जिस तरह से अभी इतना व्हाट्सएप ग्रुप में बातें हो रही थी ना, अभी आप यहाँ पे करो। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो यहाँ की फालतू की बातें होती है, बट यू गाइस कैन टॉक हियर। क्यों? क्योंकि देखो, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से क्रैश से सारी चीजें बता रहा हूँ। सारी चीजें जो है A to Z जो है स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं आप लोगों को। जिस तरह से एक फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बच्चे को खड़ा कर दिया ब्रेड बनाने के लिए, मैं आपको उस तरह से सिखाऊंगा ब्रेड बनाना कैसा है, ब्रेड में कैसे बनता है, विदाउट ओवन कैसे बनेगा, हाथों से नीडिंग कैसे होगी। आई विल टीच यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू स्टे इन द ग्रुप। पूरा वीडियो देखो। वीडियो 3 से 4 पार्ट में होगी। क्यों? क्योंकि पहले मैं आपको थियरी बताऊंगा, आटा गूंदना आपके सामने सामने हाथों से बताऊंगा। उसके बाद होगी फर्स्ट प्रूफिंग, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा से पौना मिनट, वो आपको रहेगा ब्रेक। उसके बाद में होगी सेकंड प्रूफिंग, जब हम शेप करके उसको प्रूफिंग के लिए डाल देंगे।
वो हो गया हमारी तीसरी वीडियो। उसके बाद में जो होगी हमारी होगी बेकिंग की वीडियो, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेकिंग कैसे करते हैं, जो होगा हमारा गैस पे सेटिंग कैसे रहेगी, किस तरह से देखना है, कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें। तो 4 वीडियो होंगी कम से कम। यू ऑल नीड टू बी ऑनलाइन, सबको ऑनलाइन रहना है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो एवरीवन, ठीक है। सर कन्वेक्शन मोड की भी सेटिंग बता देना। गैस का सेशन है, हम सिर्फ गैस की ही बातें करेंगे, नो कन्वेक्शन, नो अवन, नथिंग, ठीक है। क्योंकि जितने लोग नए हैं, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, मैं इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। सर क्लास कितने टाइम का होगा? क्लास लंबी चलेगी बिकॉज मेरा एक्सप्लेनेशन लंबे रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, मैं आपको अगर पूरा लाइव सेशन बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 12 बजे से 5 बजे तक का लाइव सेशन है, तो उसके बीच में 4 से 5 ब्रेक भी रहेंगे। पूरा जो रहेगा कंटिन्यू नहीं रहेगा, इट देयर विल बी ब्रेक्स एज वेल, ताकि आप लोग लंच वगैरह कर सको, ठीक है। सर आप ब्लैक बोर्ड यूज कीजिए, एज इट डजंट शाइन अगेंस्ट द लाइट। ब्लैक बोर्ड में क्या होता है ना, चौक से लिखना पड़ता है, चौक के पार्टिकल्स जो है ना, एक बेकिंग स्टूडियो में चौक के पार्टिकल्स अलाउड नहीं है, तो मैं ब्लैक बोर्ड नहीं यूज कर सकता। ब्रेड इंप्रूवर डाल सकते हैं, डाल सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन डालने की कोई जरूरत नहीं है। शेफ प्लीज टेल मी। गॉड यार। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑलराइट, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ब्रेड बनाया नहीं है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू? जल्दी जल्दी से यस नो में, या फिर बता दो कि आप लोग हो जिन्होंने पहले बनाया है, या फिर नहीं बनाया, या फिर फर्स्ट टाइम है। Chef, this dough will be for all type of breads like buns, लादी पाव. This will be for sandwich bread या sandwich bread, लेकिन लादी पाव में थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। लादी पाव में सॉफ्टनेस ज्यादा रहती है, उसमें थोड़ा फैट ज्यादा रहता है। ओके आप में से काफी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सारी चीजें आप लोगों को स्क्रैच से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले रेसिपी हमारी देख लेते हैं। ये आ गया हमारा फ्लावर, देन वाटर, देन उसके बाद में हम डालेंगे इसमें ईस्ट, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमारे आज के ब्रेड मेकिंग में रहेगी। ओके क्या मैदे की जगह आटा ले सकते हैं? नहीं, गेहूं का आटा इसमें नहीं ले सकते हैं। गेहूं के आटे की अलग रेसिपी होती है, गेहूं का आटा अलग तरीके से बनाया जाता है, इसमें आप गेहूं का आटा यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्लावर
मतलब आप मैदा यूज करो डेफिनेटली, क्योंकि ये मैदे की ब्रेड बनाना है, मैदा से ही बनेगा ब्रेड। ठीक है, वो मेन इंग्रेडिएंट है आपका। तो मैदा जो है आपका मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, उसके बाद में आता है वाटर। वाटर हम क्यों डालते हैं? मॉइस्चर के लिए। उसके बाद में यीस्ट क्यों डालते हैं? यीस्ट डालते हैं हम लेवनिंग के लिए। लेवनिंग के लिए मतलब के ताकि आपका आटा जो है वो फूले, आटा जो है सॉफ्ट बने। ईस्ट हम क्यों यूज करते हैं? ताकि आटा जो आपका रहेगा ना, उससे लेवनिंग होगी, ब्रेड हल्का होगा। ठीक है, ब्रेड डेंस नहीं होगा। अदरवाइज विदाउट ईस्ट आप बनाओगे तो इट विल बी लाइक के मोटी रोटी ऐसा होगा, वो भी अंदर से कच्चा। ठीक है, बाद में वीडियो मिलेगा सर? नहीं, वीडियो नहीं मिलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ ईस्ट, रिप्लेसमेंट ईस्ट के बहुत सारे हैं, लेकिन इस क्लास में कोई रिप्लेसमेंट हम यूज नहीं करेंगे। सिंपल सादी सी रेसिपी है, वही आज फॉलो होगी। रिप्लेसमेंट का हम फ्यूचर में करेंगे फ्री लाइफ। सॉल्ट रहेगा टेस्ट के लिए, शुगर भी रहेगा टेस्ट के लिए, प्लस ब्राउनिंग के लिए। शुगर से टेस्ट भी आता है, ब्राउनिंग भी अच्छी होती है, प्लस शुगर से और क्या होता है? शुगर से आपकी लेवनिंग में हेल्प मिलती है, मतलब कि आपकी ईस्ट जो रहेगी उसको हेल्प मिलती है। ऑयल हमारा फैट है, रेसिपी का फैट, और मॉइस्चर का भी काम करता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये ऑयल जो है ये ऑप्शनल है, जो लोग डाइट पे हैं वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ऑयल से क्या होता है? ऑयल से आपको मॉइस्चर मिलता है, ऑयल से सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, ऑयल से आपको सॉफ्टनेस मिलेगी। मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं सो यू गाइस कैन सी। ओके, मिल्क पाउडर डालना है तो कितना लगेगा गाइस? जो रेसिपी है उसी को फॉलो करो। ठीक है, जो रेसिपी है उसी को फॉलो करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करो मत रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी दिया है मैंने। पीडीएफ मिलेगी इंग्रेडिएंट्स की, पीडीएफ देके 2 दिन हो चुके हैं मुझे। नॉर्मल शुगर लेना है क्या? यस, नॉर्मल शुगर को लेना है। नॉर्मल शुगर को आप लेके पीस सकते हो। ठीक है, नॉर्मल शुगर को मैंने लेके पीस लिया तो इस तरीके का दिखेगा, या फिर ये तो मेरा कैस्टर शुगर है। नॉर्मल शुगर को आप पीस सकते हो, पीसोगे तो जल्दी आटा आपका बनेगा। इंस्टेंट यीस्ट करना है यूज, क्या ड्राई यीस्ट यूज करना है? आपको करना है इंस्टेंट यीस्ट। देखिए, ईस्ट में भी ना, आप लोगों को अगर इतना समझ गया है तो फिर मैं आई विल बी गोइंग टू अनदर पार्ट। लेवनिंग के लिए, लेवनिंग मतलब कि हम जो आटे को फुलाते हैं उसको कहते हैं लेवनिंग। तो लेवनिंग के लिए एक तो रहता है वेट ईस्ट या फिर बेकर्स ईस्ट। ये ईस्ट क्या होता है? ये जो होता है, जो बेकर लोग डालते हैं, जो साबुन जैसा दिखता है या फिर जो मक्खन जैसा दिखता है, कड़क सा, जो बेकर्स लोग के पास में मिलता है, वो ये ईस्ट होता है। ठीक है, सेकंड वन इज एक्टिव ड्राई ईस्ट। एक्टिव ड्राई ईस्ट रहता है। ये एक्टिव ड्राई ईस्ट को एक्टिवेट आपको करना पड़ता है शुगर के साथ में और ल्यूकवार्म वाटर के साथ में। तो शुगर प्लस ल्यूकवार्म वाटर, इसके साथ में आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ये दोनों ऑप्शन जो है, अगर आप बिगिनर है तो स्किप करो, नहीं समझेगा आपको उतना। ठीक है, थर्ड वन इज इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, जो मैंने आप लोगों को रेसिपी में भी दिया है, जो आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रेड में डाल के। ठीक है, डायरेक्ट आटे में डाल के आप इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज कर सकते हो। दिस इज द थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज सावरडो का स्टार्टर, जो मैंने अपनी क्लास में सिखाया है, जिसको आटा और पानी यूज करके घर में बनाते हैं, वो घर में बनता है। सावरडो का स्टार्टर जो रहेगा ना, लेकिन उसको खमीर जिससे कहते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर बनता है। वो रोज रोज उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके, थोड़ा मिला विला के मिक्स करके 1 हफ्ते के अंदर सावरडो का स्टार्टर बनता है। आप उससे भी बना सकते हो ब्रेड। पांचवा आता है सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह जो भी रहता है ना, वो डाल के बनता है। ठीक है, आज की रेसिपी में सिर्फ इंस्टेंट यूज करेंगे, आज इसी की बात करेंगे, बाकी किसी और की नहीं। समझ गया इतना आप लोगों को?
कैन ब्राउन शुगर बी यूज्ड? यस यू कैन। नेम ऑफ द ईस्ट, मैं जितनी भी लिंक है ईस्ट की है या फिर जितनी सारी भी चीजें ना उसकी लिंक बना के मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप लोगों को डाल दूंगा, अमेजोन की जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, आप लोग वो यूज करना, ठीक है। ईस्ट की महक तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। कौन सा ईस्ट यूज करना है इसकी मैं लिंक दे दूंगा आफ्टर द क्लास। डोंट वरी, आप लोगों को क्लास में मिल जाएगा। एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सॉरी मैडम, पूरी चीजें मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेजोरिटी जो है हिंदी वाले हैं। स्मेल तो नहीं आती ना? स्मेल नहीं आएगी इसकी, ईस्ट की बहुत कम क्वांटिटी है। स्मेल किस में आती है? वेट वाले में आती है। अब फर्स्ट वाला जो लोगे बेकस ईस्ट, उसमें आती है स्मेल, जो बेकरी में यूज होता है। हम इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ स्मेल नहीं आती है। आई हैव ड्राई ईस्ट विच इज ग्रेन्युलर इन टेक्सचर। श्रावणी, एक्टिव और इंस्टेंट दोनों ग्रेन्युलर फॉर्म में ही रहता है, आपको पैकेट पे देखना पड़ेगा वो एक्टिव है या इंस्टेंट है। एक्टिव ड्राई जिसको भी यूज करना है वो 7.5 ग्राम्स यूज करेंगे। अब किस तरीके से यूज करना है वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, अदरवाइज सारे दूसरे जितने भी नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनके पास रखा हुआ है वो एक्टिव ड्राई 7.5 यूज कर सकते हैं। उसको शुगर एंड ल्यूकवार्म वाटर के साथ में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो अलग प्रोसीजर होता है विच आई विल नॉट एक्सप्लेन इन दिस क्लास, अदरवाइज नए लोग सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। मिल्क यूज नहीं कर सकते? मिल्क यूज कर सकते हो, हाफ वाटर ले लो, हाफ मिल्क ले लो, रेसिपी में यूज कर सकते हो। सर ब्रेड इम्प्रोव डाले तो कितना डाल सकता है? ज्यादा 1-2 ग्राम से ज्यादा मत डालो। विच ऑयल सर? रिफाइंड ऑयल, आई एम यूजिंग सनफ्लावर ऑयल। कितना कितना ग्राम लेना है सब पीडीएफ में लिखा हुआ है। गाइस इतना समझ गया? गाइस एनी क्वेश्चंस? सर एक्टिव राइस कितना लेना है? 7.5 ग्राम ले लो। सर इस रूम टेम्परेचर स्टोर करें या फिर फ्रिज में? आपको फ्रिज में करना है तो अच्छा है, रूम टेम्परेचर भी कर सकते हो, मैं अपना फ्रिज में करता हूँ। शेल्फ लाइफ थोड़ी बड़ी आती है उसकी। बेकर्स यीस्ट विल गिव बेटर रिजल्ट, रिजल्ट तो उसका अच्छा रहता है लेकिन स्मेल भी आती है उसमें, विच आई डोंट प्रेफर। और बेकर्स यीस्ट में ऐसा रहता है कि आप लेके आओगे ना तो आपको जल्दी जल्दी इसको यूज करना पड़ेगा बिकॉज वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है।
गाइस एवरीबॉडी लीव द वॉइस कॉल, वरना जितने भी वॉइस कॉल पे लोग हैं मैं सारे लोगों को ब्लॉक करके निकालूंगा अपनी क्लास में से। अभी के अभी सारे लोग निकलो। समझ में नहीं आता आप लोगों को? बिल्कुल एक से एक बदतमीज लोग भरे हुए हैं ग्रुप में। ओके गाइस, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, ब्रेड को जब हम नीड करते हैं ना, नीड, तो नीड हम इसीलिए करते हैं ताकि ब्रेड में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। जब नीडिंग चलती है ना इसमें ब्रेड में, मेरा थोड़ा मार्कर फेड हो रहा है बट आई ट्राई माई बेस्ट। नीडिंग में क्या होता है, स्ट्रेंथ आ जाए, इसीलिए हम उसको नीड करते हैं, ठीक है। और जब नीड करते हैं ना तो उसमें ग्लूटन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूटन जो आप लोग सुनते हैं ना, ग्लूटन ग्लूटन, ग्लूटन यहां वहां से आता नहीं है। ग्लूटन ऑलरेडी मैदे में रहता है, आटे में रहता है, ठीक है। जब आप उसको नीड करोगे ना मैदे को, तब ग्लूटन जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो नीडिंग में स्ट्रेंथ देते हैं, ग्लूटन फॉर्मेशन होता है। हम ग्लूटन फॉर्मेशन स्ट्रेंथ क्यों देते हैं, ताकि जब यीस्ट अपना काम करे, यीस्ट फुलाए, तो हमारा ब्रेड फटे ना, यहां वहां से फटे ना, एयर ना निकले वगैरह वगैरह, इसके लिए होता है। तो हम नीडिंग करते हैं। नीडिंग करने के बाद हम उसको फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखते हैं। फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखते हैं ताकि ब्रेड जो है हमारा वो हल्का जाए, आटा जो है हमारा वो हल्का हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट प्रूफिंग रहती है। फर्स्ट प्रूफिंग इट कैन टेक अराउंड 30 से 45 मिनट्स के बीच में होती है। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। पहला प्रूफिंग हो जाती है, ठीक है, उसमें फूल जाता है। उसके बाद में सेकंड प्रूफिंग में क्या करते हैं हम, सेकंड प्रूफिंग में पहले हम शेप देते हैं और फिर प्रूफिंग के लिए रख देते हैं। सेकंड प्रूफिंग में क्या करते हैं, शेप देते हैं और फिर प्रूफिंग के लिए रख देते हैं। तो उसमें भी अराउंड 20 मिनट्स लगते हैं इसमें। अब ऐसा है कि किसी को एक से ज्यादा ब्रेड बनाना है तो फर्स्ट प्रूफिंग में डबल रेसिपी वो ले सकता है, लेकिन सेकंड प्रूफिंग में उसको अलग अलग करके शेप करके रखना होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद में आपका होता है बेकिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका बेकिंग पार्ट। बेकिंग पार्ट इट डिपेंड्स कितना टाइम लेगा, किसी का 40-45 मिनट्स, 1 घंटा भी ले सकता है। अवन में तो चलो सबका टाइम और टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, लेकिन गैस पे अलग चीज होती है। अब बेकिंग के बाद में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, दैट इज कूलिंग। कूलिंग के लिए, कूलिंग कैसा उसको कूल करता है ब्रेड को, किस तरह से आप उसको सॉफ्ट बना सकते हो आफ्टर बेकिंग वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे हम बाद में आएंगे, कूलिंग। क्योंकि अगर आपने बेक करने के बाद फौरन, बेक करने के बाद आपने अगर फौरन लेके उसको कट करा तो आपका जो है अंदर से कच्चा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देते हैं ग्लूटेन फॉर्मेशन के लिए, जो होता है हमारा नीडिंग में। उसके बाद में फर्स्ट प्रूफिंग होती है, उसके बाद में सेकंड प्रूफिंग होती है, उसके बाद में हम बेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है हमारा कूलिंग। गाइस इसमें कोई क्वेश्चन है, लेट मी नो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। गाइस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, आराम से यूज कर लो ग्रुप का चैट, इसमें आपकी फटाफट रिमूव हो जा सकता। सारे लोग रिमूव करो अपने आप को, सारे लोग यूज करो। और किसने ये चैट करी, वॉइस चैट चालू, जितने भी लोग हैं, जितने भी है, गायत्री, उमेश, सरिता, रश्मिता, सारे जितने भी, अर्चना, आशु, भावना, कीर्ति, डॉली, जितने लोग हैं सारे लोग निकलो जल्दी जल्दी। जैनब, ज्योति, पवित्रा, सारे लोग निकलो जल्दी जल्दी, वरना ग्रुप में से मैं एक ही रिमूव करूंगा अभी। जल्दी जल्दी से सब लोग निकलो व्हाट्सएप वॉइस चैट से। ओके गाइस,
ऑयल को बटर से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यू कैन कर सकते हो। विंटर में प्रूफिंग टाइम कितना रखना होगा? विंटर में आपको देखना होगा कि आपके रूम का टेम्परेचर कैसे है। तो रूम का टेम्परेचर जो है अभी मेरा जो है देखिए 27 डिग्री है रूम टेम्परेचर मेरा विंटर में भी, तो मेरे को चल जाएगा, ठीक है। जिनका ऐसा रहता है कि जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे 10 डिग्री या फिर उससे कम हो या फिर 12-15 डिग्री, तो वो जब पानी लेंगे ना लेने के लिए तो ल्यूक वार्म वाटर ले लेगा, गुनगुना पानी, ठीक है, उससे करना नीडिंग। रेखा जी जाने दो, जितने लोगों ने भी वॉइस कॉल करा है ना, मैं अभी जरा फ्री होकर ना सबको रिमूव करता हूँ। सबको, लोगों को समझ में नहीं आता है कि इफ देयर इज एनीथिंग फ्री, अगर कोई फ्री का सिखा रहा है तो लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। पता है अभी एक लेडी का मुझे मैसेज आया, शी वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन, शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे बोलती है कि अरे इतने दिन से चिल्ला रहे हो आप, आपने बोला था कि आप फ्री का लाइव दोगे, अभी लाइव नहीं दे रहे हो, फेसबुक पे भी आपने ज्वाइन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपकी तबीयत खराब है, बीमार हो तो जाके हॉस्पिटल में लेटो ना, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, शी सेड दैट। और तब से मेरा दिमाग इतना खराब है कि लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, हज़ार हज़ार रुपए की क्लास में अगर लगा दूँ तो लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उतना है उसमें कंटेंट, उसमें उस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, करके दिखा रहा हूँ, गैस पे भी दिखा रहा हूँ। लेकिन लोगों को 1 रुपए की किसी की ना टाइम ना एफर्ट किसी की भी कीमत है नहीं, बिल्कुल भी। हाँ सबीना, आई विल सेंड द लिंक फॉर एवरीथिंग। नहीं, मैं स्क्रीनशॉट जो है मैं उनका डालूंगा। आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट। अर्चना जी, यू डोंट हैव टू ज्वाइन, म्यूट पे बैठे हो या नहीं, ज्वाइन नहीं करना है, वो वॉइस कॉल है, ये हमारा फेसबुक का लाइव है। वॉइस कॉल छोड़ो और यहाँ पे आओ। बिनती जी, आप कश्मीर में हो तो थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लो, थोड़ा सी हल्का गुनगुना सी, ज्यादा अगर लोगे तो आपका ईस्ट जो रहेगा ना वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सी गुनगुना लो। हाँ ठीक है पुष्पिंदर जी, मैं जो है ना हमारा ये कैलकुलेट, ये अपना टेम्परेचर देखने वाला है ना, इसमें देखिए सबसे ऊपर टेम्परेचर रहता है, फिर यहाँ पे टाइम और डेट रहता है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है, ठीक है, तो इट्स वेरी यूजफुल। मैं इसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कौन सा ईस्ट बेटर है? इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लो, ठीक है। सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना नीडिंग, ठीक है। गाइज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ध्यान से देखना। मैं 1 मिनट में जस्ट पानी पी के आता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई जस्ट गेट सम वाटर, ठीक है, मैं 1 मिनट में अभी आया। वैसे ब्रेड हम रूम टेम्परेचर वाटर से बना सकते हैं, डेफिनेटली मैं रूम टेम्परेचर वाटर से ही बना रहा हूँ। मैंने कल ब्रेड बना के रखा हुआ था, ये देखिए, ये मेरा ब्रेड बना हुआ है और ये कितना सॉफ्ट है।
ये कल का ब्रेड है मेरा, ठीक है। मैंने दबा दबा के इसकी हालत खराब कर दिया, बट ये मेरा कल का ब्रेड है, पूरा इस पे बना हुआ, गैस पे बना हुआ, ठीक है। यस कामिनी जी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे नो मी वेरी वेल। कोल्ड वाटर भी यूज होता है क्या? नहीं, कोल्ड वाटर यूज करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपका प्रूफिंग बहुत लेट होगा, ठीक है। चलिए अभी हम नीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनको भी स्टार्ट करना है मेरे साथ में, दे कैन स्टार्ट विथ मी। हाथ से नीडिंग स्टार्ट करते हैं तो टाइम लगता है भाई। आप अगर स्टैंड मिक्सर से नीडिंग कर रहे हो तो आपको लगेगा मुश्किल से 10 मिनट। स्पीड रखना है आपको मीडियम, ठीक है। मीडियम स्पीड पे रखोगे आप, 10 मिनट पे आपका हो जाएगा नीडिंग। और ये है हमारा टेबल, ओके। दिख रहा सब लोगों को सब कुछ? गुड। ये हमारा टेबल है, साफ ही है लेकिन वाटर मार्क्स इस पे दिखते हैं, ब्लैक टेबल है ना इसीलिए। बीटर में जो कुकी वाला मशीन होता है जिसमें सूखी को मिक्स करते हैं, उससे करते हैं बीटर में। देखिए एक वो रहेगा, एक नीडिंग के लिए ना गोल गोल घुमा हुआ रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। शेल्फ लाइफ कितना है? शेल्फ लाइफ अगर आप उसको कट करके फ्रिज में रखोगे डब्बे में तो 1 हफ्ता आराम से चलेगा। सीमा जी मैंने पीडीएफ डाल दिया हुआ है। दिल्ली में ठंडी है तो थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लो। कीर्ति अब मैंने गैस भी बनाया हुआ है, ऊपर से उतना ब्राउन नहीं होता है जितना हमारा क्या बोलते अवन में होगा, लेकिन इसमें भी ब्राउन होता है। ये जो भी मैंने दिखाया था वो गैस पे ही है। थैंक यू रश्मि। गाइस इतने सारे लोग हैं, मुझे सबके क्या बोलते कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर मेरे को किसी का कमेंट मिस होता है तो लेट मी नो, बिकॉज कमेंट ऊपर जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, तो हो सकता है किसी का कमेंट मिस हो जाए। हाँ गांव में देखो गर्म पानी मतलब बहुत गर्म नहीं, चाय के इतना गर्म पानी नहीं, गुनगुना ल्यूक वार्म जिसे कहते हैं, इतना गर्म कि बच्चा भी पी ले। स्टैंड मिक्सर में कौन सा अटैचमेंट होगा? हुक वाला अटैचमेंट होगा। एयर फ्रायर में भी बेक हो जाएगा। मैदा कितनी कटोरी है? मैदा है 300 ग्राम, कटोरी नहीं है, ग्राम है। हैंड बीटर से भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू कनिका जी। मैदा कितना पीडीएफ देखो सब लोग, गाइस पीडीएफ देखो, पीडीएफ में सब बताया, मैं सब रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। मैदा ले लिया, रूम टेम्परेचर का मैं इसमें ले रहा हूँ पानी, पूरा पानी मैंने एक साथ डाल दिया है। फ्रॉम चेन्नई आई एम वॉचिंग, हाय शक्ति। वीट का जो है मेरा क्लास है, यू कैन ज्वाइन माय वीट का क्लास, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें दिखाया हुआ है। बन है, ब्रेड है, उसमें रोल्स है, बहुत सारी चीज है वीट की क्लास में, ठीक है। मैं आराम आराम से आप लोगों के साथ में नीट कर रहा हूँ, इनकेस अगर आप लोग मेरे साथ में कर रहे हो तो। व्हीट फ्लावर ले सकते हैं? नहीं, व्हीट फ्लावर की अलग रेसिपी है, व्हीट फ्लावर इसमें नहीं जाएगा, नहीं बनेगा ब्रेड। ओटीजी जिसके पास है 170 डिग्री पे कर लो उसको बेक, 30 से 45 मिनट्स के बीच में आपका बेक होगा। बोथ रॉड्स ऑन मिडल रैक। व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है हर्षिका, जाके चेक करो मैसेजेस, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को क्या करना है, पहले मैं ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को ले रहा हूं। चने का आटा नहीं छानना है, आटे को नहीं छानना नहीं है, क्योंकि मैदा ऑलरेडी काफी छना हुआ आता है। तो मेरा को फर्स्ट क्या करना है, वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ में लेना है, ठीक है। मैंने ले लिया। थैंक यू हर्षी। सर मिलेट का फ्लावर भी ले सकते क्या? नहीं, मिलेट फ्लावर से नहीं बनेगा, मिलेट के अंदर ग्लूटन नहीं होता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था ना ग्लूटन, मिलेट में ग्लूटन नहीं होता, आपका नहीं बनेगा, ठीक है। आपका डो जो रहेगा ये थोड़ा स्टिकी रहेगा। अरे यार कॉल वॉल क्यों करते हो डायरेक्ट?
स्टूडेंट्स को इतना भी पता नहीं है, इतना भी उन लोग को थोड़ा अंदर तमीज नहीं होती है कि भाई किसी को पहले मैसेज करा जाए फिर कॉल करा जाए। मुझे रात में 2-2 बजे मैसेज और कॉल आ रहे थे, बोलो। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ में ले लिया है। नहीं, अभी कुछ नहीं डाला है, अभी जस्ट हम मिक्सिंग। ठीक है, जस्ट पिंकी 170 पे कर लेना। तो ये है मेरा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये इस तरीके से दिखता है, देखिए कितना महीन होता है। ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये है शुगर, ये है सॉल्ट और ये है ऑयल। अभी कुछ नहीं डाला है, मैं आप लोगों को इसलिए आराम से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ नहीं डाला है। तो पहले जाएगा मेरा ईस्ट। और मैं एक हाथ से नीड कर रहा हूं, आप लोग दो से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे एक हाथ अपना साफ रखना ही है अभी फिलहाल। माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे बन जाएगा, बन जाएगा। ईस्ट गया, उसके बाद में जाएगा मेरा शुगर। कितने लोग साथ में बना रहे बताओ जरा। वाटर कितना यूज करना है, हर्षी का पीडीएफ देखो। ईस्ट को वाटर में सोक करके नहीं रखेंगे, नहीं, वो एक्टिव ड्राई ईस्ट में होता है, इंस्टेंट में जरूरत नहीं होती उसकी। इसीलिए बोला हूं इंस्टेंट ईस्ट लो, एक्टिव मत लो। स्टार्टिंग में ओनली मैदा एंड वाटर, सर यस। कितने लोग साथ में बना रहे हैं बताओ, उसी स्पीड से फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कितने लोग साथ में बना रहे हो। पानी में यूज करके मिक्स कर सकते हैं ना, आपको इंस्टेंट में जरूरत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो। शुगर ईस्ट को मिक्स करके कर सकते हो, इंस्टेंट में वैसे जरूरत नहीं रहती है इसकी। पाउडर शुगर डालना है, जरूरी नहीं है पाउडर ही डालना है, पाउडर डालोगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी घुलेगी। ठीक है, तो एक बार मिक्सी को घुमा लेना, मिक्सी में एक बार उसको लेके बस। मैं कैसे नीड कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेरा देखो जरा भी टेबल गंदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो काफी लोग जो है साथ में बना रहे हैं। ओके, नमक। तो अभी हमारा क्या बचा हुआ है, सिर्फ ऑयल बचा हुआ है, बाकी हमने सारी चीजें डाल दी है इसमें। ओके, आराम आराम से नीड कर रहा हूं, सो ये गाइस कैन नीड एज वेल। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में। अदरवाइज अगर मेरी सिस्टर देख रही है तो भाई एडमिन बना दिया तुझे, लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो एक्सेप्ट कर लेना। हाउ आई जॉइन योर वीट ब्रेड क्लासेस सर, मुझे व्हाट्सएप कर दो, जो जिसको भी जो भी पर्सनल क्लास चाहिए ना। देखिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ के एंड में मैंने क्लास की डिटेल्स दी है, मेरी कितनी सारी पेड क्लास है, आप उसमें से जो भी ज्वाइन करना चाहो ना आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए आज का ऑफर है। इसको नीट करते रहना है, दोनों हाथों से करोगे तो अच्छा है, जल्दी होगा। मैं एक हाथ से ही कर रहा हूं। अब कैसे पता चलेगा कितना नीट करना है, कैसे नीट करना है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। ये जो मेरा पाम है, ये पोर्शन है, मैं इससे लेके सिर्फ इसको थोड़ा सी पुश जैसा कर रहा हूं। ये जो हम घर में रोटी बनाते हैं वैसा नहीं है ये। ठीक है, और मैंने जो आपको रेसिपी दिया है, मैंने ये सोच के दिया है कि आप लोग जो है आटा आपका ज्यादा गीला ना हो। शोभना जी, मैंने जो है 200 लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि हर देखो हर मैदा कंपनी का मैदा थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो कोई कम पानी लेता है, थोड़ा थोड़ा कोई ज्यादा पानी लेता है, तो 180 से स्टार्ट करना। आपको लगता है कि आटा थोड़ा सूखा है तो बाद में जो है 20 ग्राम्स और ऐड कर देना उसमें।
क्लास वीडियो टाइप नहीं नहीं, लाइफ टाइम वीडियो नहीं रहेगी। अभी ये क्लास होने के बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। जो लोग हैं जिनको अपनी टाइम की वैल्यू है, जिन्होंने ज्वाइन किया, सिर्फ वही सीखेंगे, अदरवाइज कोई नहीं। इतना सब करने के बाद भी लोग गाली दे रहे हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल के दिखाऊंगा अभी। अनग्रेटफुल पीपल, अनग्रेटफुल। कैन आई मेक हाफ ऑफ द रेसिपी? स्निग्धा बहुत कम हो जाएगा। हाफ रेसिपी आप लोगे तो आप एक बन बर्गर बन के इतना बनेगा आपका। इंस्टेड ऑफ वाटर मिल्क कैन बी यूज, यस यू कैन यूज, लेकिन हाफ मिल्क लोगे हाफ वाटर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए इस रेसिपी में मैं चाहूँ ना तो मैं ऑयल डाल सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो ऑयल नहीं भी डाल सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट बने, इससे मैं जो भी बना रहा हूँ वो थोड़ा अच्छा बने ना, तो उसके लिए मैं ऑयल यूज़ करूँगा ना। ऑयल यूज़ करने की भी एक ट्रिक होती है। ऑयल स्टार्टिंग में नहीं डालते हम ऑयल, एंड एट द एंड हम क्या बोलते हैं डालते हैं, अदरवाइज क्या होगा, आटा जो है ऑयल को पी लेगा, फिर वो सही से नीड नहीं होगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले आटे को अच्छे से नीड करना होता है। तो मैं आटे को नीड करूंगा। अगर दोनों हाथ से कर रहे हो तो देखो दोनों हाथ से और जल्दी हो जाएगा नीड। और यही चीज़ अगर आप मशीन में करोगे तो मशीन में 5 मिनट लगेगा। इंसान का जो रहता है स्पीड तीन तीन गुना कम रहता है। तो मुझे 15 मिनट लग सकता है इस चीज़ को, लेकिन मशीन को क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो वही ना अमरीन क्या बोले, मेरा आटा गुनने पे ब्रेक हो रहा है, सॉफ्ट नहीं हो रहा है, करते रहो, नीट करते रहो, नीट करते रहो। 5 मिनट में हो जाएगा आपका। जिसका भी आटा गीला जैसा है, नीट करने पे सही नहीं हो रहा है, या तो पहली बात तो ये है कि आपने पानी ज्यादा लिया है, मेजरमेंट के हिसाब से लिया नहीं, आपने पानी ज्यादा लिया है। तो करते रहो। क्योंकि जब मैं अभी इसमें ऑयल डालूंगा ना, तो ऑयल डालने के बाद में आप लोग देखोगे कि किस तरह से गीला होता है और चेंज होता है। ऑयल डालने के बाद रियल मेहनत चालू होगी गाइस, अभी नहीं। पिज्जा बेस भी ऐसे नहीं, पिज्जा बेस का अलग डो रहता है, अलग चीजें रहती है पिज्जा बेस की। रियली गाइस, रियली डिसअपॉइंटिंग जिस तरह से लोग बात कर रहे थे ना मुझे पर्सनल में। इस डो से कोई भी ब्रेड बना सकते हैं, डिपेंड्स आप कौन सा ब्रेड बनाओगे और कौन से ब्रेड की आप बात कर रहे हो। हाँ, जो क्लास बाय करते हैं उनका लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। कितना मिनट नीट करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप एक हाथ से कर रहे हो, दो हाथ से कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, देर देर में कर रहे हो, आपको क्या देखना है, आप विंडो पेन टेस्टिंग करना है आपको, वो मैं टेस्ट बता दूंगा। अभी तो आप फिलहाल आप नीट करो मेरे साथ में। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, आप दो हाथ से करो, इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। और किसी का कमेंट, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग फिर से रिपीट करो जो भी आपने कमेंट करा था। ऑयल के रिप्लेसमेंट में बटर डाल सकते हैं, यस डेफिनेटली यू कैन। क्लास ज्वाइन कैसे करें, किसी को अगर मेरी पेड क्लास ज्वाइन करना है तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फुकाचिया ब्रेड इससे बन सकता है नहीं, फुकाचिया की रेसिपी अलग रहती है, उसका प्रोसीजर अलग रहता है। थैंक यू प्रीति। पिज्जा बेस भी ऐसे ही बनता ही नहीं, पिज्जा बेस की भी रेसिपी अलग रहती है, उसमें मॉइस्चर सब अलग रहता है। सर पाव बना सकते हैं, पाव की रेसिपी प्रोसीजर अलग है। एडिंग मिल्क विल मेक इट सॉफ्टर, यस। डो बनाने के लिए कौन सी मशीन अच्छी है, मैं आपको लिंक मुझसे पूछ लेना, मैं आपको लिंक बता दूंगा, ठीक है। माइक्रोवेव में नहीं, माइक्रोवेव कन्वेक्शन पे बनेगा आपका। माइक्रोवेव कन्वेक्शन है या फिर एयर फ्रायर है तो उस पर भी बन जाएगा। मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, बट आई डोंट यूज मिल्क पाउडर की कोई जरूरत नहीं है।
नहीं, बैंक करने की जरूरत नहीं है ग्लूटेन को एक्टिवेट करने के लिए। उनका वो तरीका होगा, मेरा वो तरीका नहीं है। हाँ, फ्रेश ईस्ट शुड बी डबल्ड। शेल्फ लाइफ ऑफ ईस्ट वंस ओपन, आप लोग पैक पे देखिए एक्सपिरेशन लाइफ जो है लिखी रहती है सबकी। ठीक है, मेरी क्लास लेना हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को ज्वाइन जिसमें भी आपको करना है पेड क्लास में। क्योंकि मैंने गेहूं की बहुत अच्छी क्लास लिया है, मैंने मिलेट्स की, मतलब कि जो भी हमारे जवारी रागरा बाजी है, बाजी बोल रहा हूँ, रागी है, बाजरा है, उन सब की बहुत अच्छी क्लास ली है, बहुत सारी क्लास है मेरी। ठीक है, तो इतना मैंने ये नीड कर लिया है। मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितना टाइम नीड करना है कैसे, तो मैं थोड़ा सी आटे को लूंगा, हाथों के बीच में गोल करूंगा। गाइस बहुत ध्यान से देखना ये प्रोसीजर। मैंने आटे को लिया है थोड़ा टाइटली, मैं इस तरीके से ले रहा हूं, मेरा हाथ गोल बनना चाहिए टाइटली, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं घर में, वो हम हल्के हाथों से बनाते हैं गोला। लेकिन अब जो गोला बनेगा वो टाइटली बनेगा, समझा? अब जो बना वो टाइटली बनेगा, इस तरह का गोला बन गया। अब इस तरह का गोला बनाने के बाद में हमको ये टेस्ट करना है कि इसमें ग्लूटेन सही से बना है कि नहीं। तो इसको हम खींचते हैं, रोटेट करते हैं, खींचते हैं रोटेट करते हैं, दोनों एक साथ में। देखिए मैं खींच रहा हूँ, रोटेट भी कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, रोटेट भी कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी स्पीड में करूंगा तो ये इस तरह से होगा, कुछ हुआ। खींचना रोटेट करना होता है मुझे। तो इसकी ये जाली जो है ये यहाँ से फट रही है, यहाँ से फट रही है, तो मुझे थोड़ा इसको और मजबूत बनाना है, मुझे थोड़ा और मजबूत बनाना है। लाइक ये 70% डन है, फिर भी मुझे इसको मजबूत बनाना है इसको। ठीक है, थैंक यू सौमी बैनर्जी। सौमी बैनर्जी जो है मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्चुअली ज्वाइन किया है ये वाला सेशन। एंड उन्होंने अगर एक क्लास ली है तो उन्होंने बहुत सारी क्लास ली भी है, बिकॉज दे नो हाउ आई एक्सप्लेन। अगर मैं आपको फ्री लाइफ में ऐसा सिखा रहा हूँ तो पेड लाइफ में कैसा सिखाऊंगा? जस्ट क्या बोलते हैं, इमेजिन। ईस्ट को रखना है फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में करके। गाइस एक चीज को 10 बार मत पूछो, मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है? चिन्मयी बयान इतना मत करिए मैसेज प्लीज। मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। माइक्रोवेव कन्वेक्शन का टेम्परेचर क्या रहेगा? वो भी 170 रहेगा, लेकिन टाइमिंग कम रहेगा। माइक्रोवेव कन्वेक्शन आपका छोटा रहता है, आपको ज्यादा टाइमिंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो 30 मिनट के बाद में जरा चेक कर लेना। जो भी अवन में बेक करोगे, माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बेक करोगे, 30 मिनट तक हाथ नहीं लगाना है आपको। 30 मिनट तक एयर को स्केप होने देना नहीं है, ठीक है? लेकिन पहले प्री हीट करना है। पुष्पिंदर यस सॉल्ट ऐड कर दिया है। योर वेलकम, योर वेलकम। शर्मा जी योर वेलकम। शर्मा, हर्षिका। नॉन स्टिक टिन फॉर, कैन वी यूज नॉन स्टिक टिन फॉर हाफ रेसिपी? यू कैन। ऑयल डाल ले? नहीं, अभी ऑयल नहीं डाला हुआ है। ऑफलाइन का क्लास कब होगी? इंशाल्लाह यही महीने या फिर नेक्स्ट महीने। निदा मिर्जा, डो हार्ड है, आप क्या हाथ से स्टार्ट? नहीं समझा मुझे। अच्छा सर, डो हार्ड है, आपके साथ ही स्टार्ट करा है, करो उसको नीट करो। आपके डो में थोड़ा वाटर कम रहेगा, बट डोंट वरी, जब आप ऑयल डालोगे तो सही हो जाएगा। ब्रेड इम्प्रूवर आपका रूम टेम्परेचर पे ही रह जाता है। मिल्क पाउडर के क्या बेनिफिट्स है? मिल्क पाउडर से कलर अच्छा आता है, थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है। मैंने ऑयल अभी तक ऐड नहीं किया है। हाय सर्वर, सर्वर कुछ नहीं, बस सारी चीजें डाल के नीट करा है, और अभी ऑयल बाकी है इसमें। सारी ब्रेड का डो इसी तरह सनता है? नहीं, सारी डो का नहीं, मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ ब्रेड ऐसे रहते हैं जैसे सावर डो वगैरह हो गए, उनका ऐसे नहीं बनता है। जिनका भी ऐसा है कि देखिए आटा अगर गीला है तो थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से। और जिनको भी ऐसा है कि जिनको जरूरत है थोड़े पानी की, थोड़ा पानी डाल लो। जिनको ऐसा है कि थोड़ा आटा चाहिए, आटा डाल लो, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है? क्योंकि आप लोग भी हाउस वाइफ हो, थोड़ा आप लोग को ऐसा जजमेंट रहता है आप लोगों को भी।
तो जिनको भी करना है वो सारी ये अपनी तरफ से कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट देकर करेंगे अगर नीड तो इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको रेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, ईस्ट नहीं डालोगे, ठीक है, सिर्फ आटा और पानी डाल के मिक्स करके रख दो, ठीक है। जयश्री आप वो कर सकते हो, उसको कहते हैं हम ऑटोलीज। ऑटोलीज का प्रोसेस होता है वो। हैंड पेन होना है, हैंड कोई पेन नहीं होगा, क्यों पेन होगा भाई नहीं तो स्टैंड मिक्सर ले लो। थैंक यू जसमित कौर। टिन साइज हाफ रेसिपी, टिन साइज आपका 4 इंच का ले लो। शेल्फ लाइफ के लिए ब्रेड में केमिकल्स होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स, वो यूज करते हैं। मैं यूज नहीं करता, मुझे पता भी नहीं इनकी क्वांटिटी ना रेशियो, कुछ नहीं पता है, क्योंकि आई बिलीव इन ईटिंग नेचुरल। मैंने आज तक किसी भी चीज में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कोई क्लास में भी। ओटीजी में फैन ऑन रहेगा, यस ऑन रहेगा। ब्रेड बेक होने के बाद में 400 ग्राम के अराउंड उसका वेट रहेगा। कौन कौन साथ में बना रहा है जल्दी बताओ। थैंक यू मोनिका। नई वीडियो सेव नहीं रहेगा गाइस, आपको यहां पे आना है, सारी चीजें सीखना है। थैंक यू पुष्पिंदर कौर, थैंक यू सो मच, शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। और मैं फ्री लाइफ में थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया बिकॉज लोगों ने बातें ऐसे बोली है ना, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। क्योंकि जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पे करके सीखते हैं, वो थोड़े सिंसियर रहते हैं। अदरवाइज पता ही नहीं कैसे कैसे लोग ऐड हो गए हैं फ्री लाइफ के नाम पे। बट इट्स गुड एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों में से बहुत से जो लोग हैं वो सच में एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं और साथ में बना भी रहे हैं और अटेंशन भी पे कर रहे हैं। देखिए इस तरह का टेबल गंदा नहीं होना चाहिए आपका। हो गया, अगर आप बिगिनर है तो कोई बात नहीं। देखो जब आप नीट करते रहोगे ना, तो आटा जो है आपका पानी को एब्जॉर्ब करते रहेगा। आटा पानी को एब्जॉर्ब करते रहेगा, इसमें क्या होगा मॉइस्चर कम होगा, उसका थोड़ा मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब होते रहेगा और आपका आटा थोड़ा फर्म होते रहेगा। ये देखिए कहीं चिपक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी इस तरह से हम इसको लेंगे। नहीं अमिता जी, मिलेट ब्रेड की जो ऑलरेडी मेरी क्लास है, जो भी मेरी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, उनको मैं फ्री में नहीं कर सकता बिकॉज एट द एंड मैं भी एक क्या बोलते एक इट इज ऑल्सो माई सोर्स ऑफ इनकम ना। तो आपको भी समझना है कि हर चीजें मैं फ्री में नहीं दे सकता ना। ये देखिए इस तरह से आपको घुमा घुमा के पहले टाइट सा गोला बनाना है, फिर आपको घुमा घुमा के देखना है कि भाई सही है क्या। नहीं तो इट इज बेटर देन बिफोर। एक जगह से ही फटा, बेटर देन बिफोर। मैं थोड़ा सी और नीड कर लूंगा इसको। सर आई एम 13 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम एंजॉयिंग दिस। हाय तनीषा, आई एम वेरी ग्लैड कि आप इतनी सी एज से सीखने का जज्बा रखते हो। इट्स वेरी गुड थिंग। हाँ समीरा जी, आई एम इग्नोरिंग। थैंक यू रोमिता जैन, थैंक यू। हाँ अमरीन, अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीड करते रहना है, करते रहना है। थैंक यू अर्चना अदव, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। नेहा ये जो है हमारा 7 इंच में जाएगा आराम से। आपको ज्यादा रेसिपी लेना है, 9 इंच लेना है तो 1.25 से पूरी रेसिपी को डिवाइड करो। रेसिपी डिवाइड करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल 300 है तो 300 इंटू 1.25 वो हो जाएगा 9 इंच में। थैंक यू मधु जी। थैंक यू आशा जी। मेरी सारी क्लास ऐसे ही रहती है और डिटेल में रहती है बहुत। तो आप लोगों को कुछ भी सीखना है, कोई भी पेड क्लास है, मैंने पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया है नीड। इसमें आप लोग चाहे तो ये प्रोसेस पे रुक सकते हैं अगर आपको ऑयल नहीं डालना है, या फिर व्हाट यू गाइस कैन डू इज मेरे साथ में थोड़ा ऑयल डालिए इसमें। बस मैं इतना ही ले रहा हूं ऑयल। अब होगा असली खेल शुरू, अब होगी रियल स्ट्रगल। ये देखिए ऑयल जो है ना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है इसको, मतलब डो जो है ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है।
ठीक है, एक तरह से लेयर बन जाती है आटे पे। ये देखिए लेयर बन रही है, ये आटा एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहा है, लेयर बन जाती है इसमें। तो हमारा काम क्या है, सिंस ऑयल जो है सॉफ्टनेस देता है, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हो, ठीक है। हमारा काम क्या है, हम चाहेंगे कि हमारा आटा पूरा एब्जॉर्ब करे ऑयल को, और इसके लिए क्या क्या करना होगा हमें, इस तरह से एब्जॉर्ब करवाना होगा इसको। ये एक एडिशनल स्टेप है उन लोगों के लिए जो कि ऑयल यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लीज ग्लूटेन फ्री मैदा से ब्रेड बनाओ। ग्लूटेन फ्री मैदा होता ही नहीं है मैडम। ग्लूटेन फ्री आटा आता होगा लेकिन ग्लूटेन फ्री मैदा नहीं होता है, क्योंकि आपका गेहूं से मैदा बनता है और मैदे में ग्लूटेन रहता है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी ब्रेड की क्लास ले सकते हो, जिसमें रागी, जवारी, बाजरा, ये सब चीजों से मैंने ब्रेड बनाया है। ग्लूटेन फ्री उसे कहते हैं। ये देखिए कितना गीला गीला आटा था 2 मिनट पहले, अब ये पूरा सही हो गया है। एट दिस पॉइंट व्हेन आई सी कि जरा भी कहीं तेल नहीं है, इफ आई वांट आई कैन ऐड मोर ऑयल इन दिस, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ऑयल मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, सो दैट ब्रेड कैन ऑब्जॉर्ब। ब्रेड एब्जॉर्ब करेगा लेकिन थोड़ा नाटक करेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नीड करो, और यही अगर आप स्टैंड मिक्सर में करोगे ना तो जल्दी नीड होगा। जितना भी मेरे टेबल पे ऑयल लगा हुआ है, आई विल टेक एवरीथिंग। इस तरह से करना है। थैंक यू मिस, थैंक यू एवरीवन। व्हाट इज 300 ग्राम्स इंटू 1.25, वो मेरे को मैं बता रहा था आप लोगों को, अगर एक्सपांड करना है आपका टीन, अगर 9 इंच का लेना है इंस्टेड ऑफ 7, तो आपको रेसिपी ज्यादा लेनी होगी, ठीक है। थैंक यू रिया। इसमें टूटी फ्रूटी वगैरह डाल सकते हैं फातिमा जी। उसमें अगर आपको टूटी फ्रूटी वगैरह डालना है तो आपको शुगर की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी, आपको मिल्क से रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज एकदम सादा ब्रेड लगेगा। टोटल नीडिंग टाइम इट डिपेंड्स, इट कैन बी अराउंड 10 to 15 मिनट्स दोनों हाथों से। थैंक यू निधि जी। निधि जी ऑल्सो इज माई वन ऑफ माई क्लोजेस्ट स्टूडेंट, काफी पुरानी स्टूडेंट है वो भी, मेरी और मेरी बहन की। हाय जरीना अख्तर, यस यस। स्टैंड मिक्सर बताना प्लीज। स्टैंड मिक्सर अभी पीछे रखा हुआ है, अभी मैं इसको निकालू लगाऊं, मैंने कुछ अरेंजमेंट किया नहीं है, बिकॉज मुझे हाथ से सिखाना था आप लोगों को। नहीं, टिन को कवर नहीं करना अनिला जी, ठीक है, टिन को कवर नहीं करना है। एग में, एग और विदाउट एग सॉफ्टनेस की बात होती है। एग और विदाउट एग जो रहता है ना, सॉफ्टनेस की बात रहती है। इट्स मोस्टली सॉफ्टनेस की, लेवनिंग की, बहुत सारी चीजें रहती है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। गाइस मेरा ये हो गया नीड, ये देखिए कितना अच्छा नीड हो गया, ठीक है। नीड होने के बाद में इसका बॉल किस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बॉल बनाना दिखाता हूँ। गाइस कौन कौन मेरे साथ नीड कर रहा है और किस किस का नीड हो गया, बताओ जरा जल्दी जल्दी। थैंक यू कामनी जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम शाइया। रेखा जैन, मैं आपको क्या बोलते, लिंक भेज दूंगा, सारी चीजों की लिंक भेज दूंगा मैं, स्टैंड मिक्सर की भी, अवन की भी, सारी चीजें विच पर्सनली यूज, ठीक है। आपको भी क्या करना है, आपको सारी जगह सारे कोने एक साइड लेने हैं। क्यों, क्योंकि हम ऊपर का जो चाहते हैं स्मूथ सरफेस हो, तो उसके लिए मैंने सारे कोने एक साइड ले लिए बाहर के। अब मैं इसको पलटूंगा, ये मेरा ऊपर वाला कॉर्नर रहेगा, ऊपर वाला साइड रहेगा, ठीक है। मैं इसको दूर ले जाके अपने पास खींच रहा हूं ताकि नीचे से टाइट हो जाए, ऊपर से भी टाइट हो जाए, तो दूर ले जाके अपने तरफ थोड़ा सी खींचो, टाइटनेस आ जाए थोड़ी सी, बस हो गया। इस तरह से आपका डो बन के हो गया तैयार हाथों से। थैंक यू एवरीवन। मैं ग्रुप में डाल दूंगा लिंक, डोंट वरी। हो गया, किस किस का ऐसा हुआ है भाई बताओ, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक बोल, कांच का बोल, प्लास्टिक का बोल, स्टील का बोल, यू कैन टेक एनी बोल। एक बोल ले लिया, इसमें थोड़ा सी ऑयल डाल दिया इसमें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अपने को निकालने में आसानी हो।
और इसको करना है ऑयलिंग। थोड़ा सी मैंने इस पे भी सरफेस पे ऑयल लगा दिया है। अब ये गया मेरा बोल में। ठीक है, बोल की मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा होगा कि शायद जब ये डबल होगा ना तो मेरे क्लिंग रैक से चिपक जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सी इसको दबा दूंगा, थोड़ा सी इसको दबा दूंगा। थैंक यू शेखर भाई। स्टैंड मिक्सर में कितनी देर, 5 से 8 मिनट में हो जाएगा स्टैंड मिक्सर में। थैंक यू रेखा जैन। अब इसको क्या करना है हमें, इसको रखना है हमें प्रूफिंग के लिए, इसको रखना है हमें स्टैंड मिक्सर सॉरी प्रूफिंग के लिए इसको रखना है क्लिंग रैप मार के। थैंक यू सदफ। थैंक यू स्मिता। सर ईस्ट कब मिक्स करोगे मैम, ईस्ट पहले ही मिक्स हो गया है। सारी चीजें जब मैंने डाला था ईस्ट शुगर वगैरह तब मैंने ईस्ट मिक्स कर लिया था। मैंने 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं इसमें। क्लिंग रैप का सब्सटीट्यूट, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लिंग रैप का सब्सटीट्यूट क्या होगा? क्लिंग रैप अगर आपके पास नहीं है तो 2 प्याले लो, एक तो यही वाला है जो हम यूज करें और एक इससे बड़ा लो। ठीक है, और क्या करो, उल्टा करके रख दो इसके ऊपर, तो इट विल ऑल्सो वर्क इन द सेम वे। बट क्लिंग रैप से क्या होता है, मुझे दिख के आता है कि भाई मेरा कितना आटा फूला है कितना नहीं फूला है। ठीक है, जल्दी से जो भी है देखो, क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैं वीडियो भी डिलीट करने वाला हूं, क्योंकि ये वाला फर्स्ट वीडियो हमारा हो चुका है। तो क्लिंग रैप मैंने मार दिया। जिसके पास क्लिंग रैप नहीं है, इस तरह से बड़ा बोल रख दो छोटे बोल के ऊपर, आराम से आपका हो जाएगा इसमें भी प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग के बीच में देख सकते हैं क्या? हाँ, प्रूफिंग के बीच में देख सकते हैं, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। सर पेड क्लास का डेट, पेड क्लास मेरी बहुत सारी जो है ऑलरेडी हो चुकी है, लाइव सेशन, उनकी रिकॉर्डिंग्स अभी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू परविंदर कौर। यस, माई ऑल ऑफ माई क्लास आर गुड, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड। इसीलिए एक एक स्टूडेंट मेरी कम से कम 10-10 12-12 क्लास लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने 20 क्लास मेरी एक साथ ली हुई है। नीलोफर गनी, सारी चीजें मिलाने के बाद में हमने नीड किया है, लास्ट में हमने ऑयल डाला है और नीड किया है। हाँ शानू 30 से 45 मिनट शानू, 30 से 45 मिनट। ओके, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है गर्म पानी ले लो, थोड़ा गुनगुना पानी। कितने टाइम तक प्रूफ होना चाहिए? ये इसका ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। ऑलमोस्ट डबल मतलब उठ के ऊपर आना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए इसका, बिल्कुल डबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऊपर ऐसे ना बबल्स आने लग जाएंगे इसके। ऑफलाइन क्लास का एड्रेस, अभी ऑफलाइन क्लास चालू नहीं हुई है मैडम। क्लिंग रैप का भी मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं। थैंक यू मीता जी, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, जो भी चीज चाहिए उसका लिंक हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आटे को प्लेटफॉर्म की जगह थाली में गूंथ सकते हैं, अगर गूंथ सकते हो थाली में क्या होगा, इस तरह से आप हाथ मारोगे ना, जब आटा वापस लोगे तो थाली उठ उठ के आएगी बार बार। ठीक है, आप अगर मैनेज कर सकते हो तो कर, उसमें भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मैंने गर्म पानी नहीं डाला था क्योंकि मैंने आप लोगों को मेरा रूम का टेम्परेचर बताया था। मेरे रूम का टेम्परेचर है अभी 27 डिग्री, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, ठंडियों में यहाँ पे 27 डिग्री 28 डिग्री मेरा रूम टेम्परेचर रहता है, गर्मियों में मेरा 35 डिग्री भी रूम का टेम्परेचर जाता है। तो आप लोगों को कोई भी सवाल है तो अभी पूछ लो 5 मिनट में, बाकी मैं वीडियो कर रहा हूं अभी बंद। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, फैन के नीचे नहीं रखना है, घर की सबसे गर्म जगह में रखना है इसको। फैन के नीचे नहीं रखना है, घर की सबसे गर्म जगह में रखना है। मैं अपने घर की सबसे गर्म जगह में रखूंगा इसको। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी जब हमारा आधे घंटे बाद फिर से वीडियो होगा, आधा और 45 मिनट्स के बाद, जब भी मेरा
हो जाए ना तो मैं आप लोगों को शेपिंग दिखाऊंगा, शेपिंग किस तरह से करते हैं, शेपिंग और सेकंड प्रूफिंग वगैरह हम उसकी बात करेंगे, मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें देखेंगे तभी हम। तो मीनवाइल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो। और जिनका भी कमेंट मैं रीड नहीं कर पाया प्लीज कमेंट अगेन। लादी पाव बना सकते हैं, लादी पाव की अलग रेसिपी है। गर्मी में रूम टेम्परेचर 45 रहता है, हाँ तो थोड़ा जल्दी क्या बोलते हैं प्रूफ हो जाएगा। दिल्ली में भी ठंडी है, हाँ दिल्ली में होगी सर। ओवर प्रूफिंग का से क्या होता है, ओवर प्रूफिंग से आपका फ्लैट टॉप हो जाता है एकदम। थैंक यू मीना जी। बटर रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए। रूम टेम्परेचर का बटर ले सकते हो, और आप थोड़ा ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। नीडिंग में थोड़ा इशू आता है। हाँ ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ सबके। प्रूफिंग में डिपेंड्स, आपके रूम का टेम्परेचर जितना होगा उतना डिपेंड्स। मेरे को अभी 30 से 45 मिनट्स लगेगा, मोस्टली 30 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठंडी में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ठंडी आपके उधर पे है, इसलिए मैंने बोला ल्यूक वार्म वाटर लो, गुनगुना पानी लो, उससे करो, ठीक है। गुनगुने पानी से लेकिन नीड करो आप लोग तो थोड़ा डो का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप लोगों को हो सकता है कि 1 घंटा से लेके मतलब कि 60 से 90 मिनट्स लगे फर्स्ट प्रूफिंग के लिए, हो सकता है इतना, ठीक है। थैंक यू लेखा जी। मैं दे दूंगा ओटीजी की लिंक भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास कब होगा, टाइमिंग नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जब मेरा सेकंड प्रूफिंग फर्स्ट प्रूफिंग हो जाएगा तब मैं आप लोगों को मैसेज डालूंगा। जैसे मैसेज डालूंगा एवरीबडी मस्ट ज्वाइन, ठीक है। आप सब लोगों को ज्वाइन करना है, जितने भी 250-300 लोग अभी हो लाइव, तभी भी आपको रहना है और देखना है। नहीं, मैदे की जगह आटा यूज नहीं कर सकते, गेहूं का आटे की रेसिपी अलग रहती है उसकी। चाहिए तो मेरी क्लास है पूरी बहुत बड़ी सी। ब्रेड अगर ऊपर से फटता है तो दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपने हो सकता है पानी कम डाला है रेसिपी में, या फिर सेकंड चीज ये है कि आपका जो अवन का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है। थैंक यू सुननिया। नहीं नहीं, ये मैदे की जगह आटा आप यूज करोगे तो टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि गेहूं की रोटी और अब मैदे की रोटी दोनों में कैसा फर्क रहता है, सेम वैसे ही फर्क उसमें भी रहेगा। वापस लाइव कब होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू शानू। ईस्ट एक्टिवेट नहीं किया, नहीं किया ईस्ट एक्टिवेट, बिकॉज मैंने एक्टिव ईस्ट नहीं लिया था, मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया था। इसलिए पहला वीडियो का आपको स्टार्टिंग में देखना चाहिए था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे। सर प्रूफिंग के एकदम बाद हमें बेक करना है। प्रूफिंग फर्स्ट प्रूफिंग के बाद नहीं, सेकंड प्रूफिंग जब हो जाएगी उसके बाद में हमें बेक करना होता है, ठीक है। थैंक यू सोनिया। थैंक यू साशिक। थैंक यू कीर्ति। गाइज आप लोगों ने अगर मुझे ना इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। इतना सब कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एक फॉलो तो दे ही सकती हो इंस्टा पे। और साथ में यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी रेसिपीज फ्री भी है, तो फ्री का लाइव आप जाके वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों आप चेकआउट कर लो। दो कितने टाइम तक रखना है, जब तक आपका ऑलमोस्ट डबल ना हो जाए उतने टाइम तक आपको रखना है, ठीक है। दे दूंगा सारी चीजें दे दूंगा। अदर पेड क्लासेस के बारे में बताइए, मेरे पीडीएफ में सारी पेड क्लास है, मैं आप लोगों को लिंक भी डाल दूंगा सारी चीजों की, ठीक है। सेल करना चाहे तो सेलिंग का भी मैंने प्राइस नहीं निकाला है, मैं आप लोगों को प्राइस निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि कैलकुलेट करना होता है। ओटीजी में कितना डे रखना है, 30 से 45 मिनट्स। इन दैट केस चिन्मयी, इसको उठा के आप अपने फ्रिज में रखो क्लिंग रैप मार के, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रख सकते हो बिकॉज ईस्ट की एक्टिविटी होती रहती है। तो आप फ्रिज में रख सकते हो अगर आपका प्री हीट नहीं है या फिर अवन में कुछ अगर दिक्कत है वगैरह वगैरह, 1 से 2 घंटा आप डिले कर सकते हो उसमें। मिली जान, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। गाइस जितनी भी मेरी क्लास है, जितनी भी मेरी
कोर्सेस है, मैंने उसको पीडीएफ में लास्ट पेज पे दिया आप लोगों को, प्लीज चेक देम आउट। एंड आप लोगों के लिए आज कोई भी कोर्स लो मेरा, उस पर 20% डिस्काउंट है, ठीक है, 20% ऑफ है, कोई भी कोर्स लो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा गेहूं का क्लास है या फिर ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स की क्लास है, 1099 फी है दोनों की अलग अलग, तो उसमें आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट। उस तरह से मेरी बहुत सारी क्लास है, आप लोग जो भी क्लास लोगे उस पर 20% डिस्काउंट आप लोगों को आज फ्लैट फ्री रहेगा, जो भी लोग आज जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है। जस्ट नाउ 268 पीपल वॉचिंग यू, हाँ ठीक है, मतलब कि 1500 से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप ज्वाइन करा हुआ था, मेरे 2 ग्रुप हो चुके हैं। बट जिनको अहमियत है इस चीज की, जिन्होंने सीखा, इसीलिए मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग में नहीं रखता हूँ। जिनको भी टाइम निकालना होता है वो टाइम निकाल के आते हैं और सीखते हैं। ओटीजी में दोनों रॉड ऑन करना है, यस। थैंक यू अंकिता। इस रेसिपी से पीटा ब्रेड भी बना सकते हैं, यस यू कैन। थैंक यू सबीना जी। सर यूट्यूब नेम मेजो दोलचे यूट्यूब और इंस्टा का दोनों का एक ही नाम है, मेजो दोलचे, ठीक है। इंस्टा पे प्लीज फॉलो कर लो, यूट्यूब पे भी कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। 1000 रुपए की क्लास फ्री दी है मैंने आप लोगों को। ठीक है गाइस, सो आई विल कम आधे घंटे में। नाउ राइट नाउ द टाइम इज 1:30 बज रहा है, 2 बजे आप लोगों को परफेक्टली आना है सबको, ठीक है। 2 बजे प्लीज एवरीबडी शुड कम। प्री हीटिंग वगैरह वो सारी चीजें जब हम बेक करेंगे तब हम बात करेंगे, अभी प्रूफिंग पे ध्यान दो गाइस, ठीक है। प्रूफिंग पे ध्यान दो, फर्स्ट प्रूफिंग हो गया है। विंडो नहीं बन रहा है और नीड करो, नीड करो, विंडो नहीं बन रहा है और नीड करो। मेरा आईडी यही है मेजो डोल्चे, इंस्टा पे भी यही है, यूट्यूब पे भी यही है, बाकी डीपी पे मेरा फेस दिख जाएगा। फैन भी ऑन रहेगा, हाँ फैन भी ऑन कर लो। नहीं तवे पे नहीं बनाना है, तवे पे आपका हीट हीट जो रहेगा, जो आपका स्टीम रहेगा वो ट्रैप कैसे होगा। थैंक यू शाजिया, थैंक यू शाहिदा। ऑलराइट गाइस, 2 बजे आना सब लोग, अभी मैं वीडियो को बंद कर रहा हूं। ठीक है ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा हूं मैं वीडियो को, सिर्फ मैं बंद कर रहा हूं। 2 बजे तक आप लोग आराम से बैठ के देखो यही वीडियो को, साथ में बनाओ, ठीक है। 2 बजे प्लीज आ जाना। आफ्टर क्लास ब्रेड रिलेटेड सपोर्ट मिलेगा, हाँ मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ये फ्री क्लास है, फिर भी मैं आप लोगों को सपोर्ट कर दूंगा, डोंट वरी। प्रूफिंग गर्म करना है, ठंडा, गर्म ठंडा समझा नहीं, प्रूफिंग में गर्म ठंडा क्या होता है। 1 लादी पाव और पिज्जा बेस, उर्वशी वो सब क्लास में मिलेगा, मेरी पिज्जा की क्लास अलग है सेपरेट, लादी पाव वगैरह की वो सब अलग सेपरेट क्लास है, ठीक है। जिसको भी चाहिए क्लास 20% ऑफ है आज के लिए हर क्लास पे। प्लस मुझे व्हाट्सएप और सॉरी मुझे इंस्टा और यूट्यूब पे आप लोग फॉलो कर लो, मेजो दोलचे मेरे अकाउंट का नाम है। मैं जब तक आप सब लोगों को लिंक बना के भेजता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आ जाओ 2 बजे। आप लोग देखोगे ऑलरेडी फूलना स्टार्ट हो गया है ये, ठीक है। 2 बजे आ जाओ सब लोग। चलो गाइस, थैंक यू।